नमस्कार दोस्तों आपके लिए इस पोस्ट में भगवान शिव की प्रार्थना लेकर आए हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके भी कुछ कारण होते हैं। आज आपको इस पोस्ट में बताएंगे प्रार्थना करने के क्या नियम हैं और हम किस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारी पुकार भगवान तक पहुँचे। तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में भी पता होना चाहिए। आइए जानते हैं हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह से की गई प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजहें हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। ये कारण थे प्रार्थना के असफल होने के। और प्रार्थना पूरी हो इसके लिए प्रार्थना के कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम इस प्रकार से हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोलने जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है और जो दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना की जाती है या फिर अतार्किक प्रार्थना होती है, वो अस्वीकार होती है, तो ऐसी प्रार्थना ना करें। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान की हो या फिर नौकरी की हो, वो पूरी जरूर होगी। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें। इसके लिए इन नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के नियम जानते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए जानते हैं भगवान शिव की प्रार्थना। दोस्तों ये प्रार्थना संस्कृत में भी है और इसका हिंदी में अर्थ भी है। यदि आप संस्कृत में प्रार्थना ना कर पाएँ तो आप इसकी हिंदी की प्रार्थना को सच्चे मन से करें। शुरू करते हैं प्रार्थना। जय महादेव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहित नमामि। इसका अर्थ है ये जो कपूर की तरह निर्मल एवं श्वेत है और करुणा एवं दया का रूप है। सारा संसार इनके ही निहित है। जिसने सर्प को हार की तरह धारण किया है, जो संसार के प्रत्येक कोने में मौजूद है, जिनके हृदय में माँ भवानी का वास है। ऐसे भगवान शिव और माँ
पार्वती को मेरा नमो नमः, यानी मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और ये दूसरा संस्कृत में श्लोक है। इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आप संस्कृत पढ़ना चाहें तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं। हे आराध्य देव उमा माँ भगवती के पति, उनके लिए संबोधन है ये। समस्त संसार के गुरु, जिसके कारण जगत है, जिसके एक हाथ में हिरण है, जो पशुओं का भी स्वामी है, जिनके नेत्रों में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और तारों का वास है, जिसे मुकुंद प्रिय है, जो भक्तों के जीवन दाता हैं, जिसने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है, ऐसे शिव शंकर को मेरा प्रणाम। अब ये तीसरा श्लोक है प्रार्थना का। इसका अर्थ है, हे गुरुदेव, हे हरिहर, भोले शिव शंभु, नमो नमन। तीनों रूपों के रूप श्री वासुदेव भगवान शिव, जिनके 3 नेत्रों में तीनों लोकों का वास है, जिसमें जल, अग्नि, वायु का समावेश है, जिसने कंठ में विष को धारण कर नीलकंठेश्वर का नाम पाया, जिन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त है, जो संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, ऐसे महादेव को प्रणाम। ये प्रार्थना करने के बाद आप अपनी भोले शंकर से प्रार्थना कहें। और इन नियमों के साथ यदि आप भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर वो संतान से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या किसी और चीज़ से संबंधित हो। और हम आपसे अब आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।